नंबर 465 और BCQ नंबर 151। स्क्रीन का 151 है। लैब फाइंडिंग कोरिस्पॉन्डिंग टू द वॉन विली ब्रांड डिजीज। वॉन विली ब्रांड डिजीज में क्या होता है, हमारा जो इंटरनली पाथवे है, इंट्रिंसिक पाथवे है, वो क्या करेगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग APTT। पेशेंट केम फॉर द एंटीनेटल चेकअप एंड गिव हिस्ट्री of congenital anomaly in the family. Doctor told her that her baby has congenital anomaly. On investigation, lab showed decreased alpha fetoprotein level. Decrease alpha fetoprotein level किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में, जबकि इंक्रीज अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल किस में होता है, एनेंसेफली एनेंसेफली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। Newborn baby with full thickness defect in the anterior abdominal wall in which intestine are visible. what it could be, अब देखो फुल थिकनेस डिफेक्ट है इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये क्या हो सकता है, गेस्ट्रोसिएसिस। अब हमें फर्क पता होना चाहिए गेस्ट्रोसिएसिस और ओम्फेलोसील में। गेस्ट्रोसिएसिस जो होता है वो हमारी राइट साइड पे होता है, जबकि ओम्फेलोसील सेंटर में होता है। सेंटर ओम्फेलो के ओ से आपने याद रखना है कि ये अम्बलाइकस का जो सेंटर है ये वहां से निकलेगा। अच्छा, गेस्ट्रोसिएसिस में कंटेंट नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, मतलब जो इंटेस्टाइन बाहर निकलती है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नो अम्बलाइकल कॉर्ड, कोई अम्बलाइकल कॉर्ड नहीं होती, और इसमें होता क्या है, एम्ब्रियोपैथी होती है। और इसके कंटेंट में क्या आएगा, इंटेस्टाइन होती है 100%, कोलॉन होता है, ब्लैडर, गोनेट्स, ओकेजनली, और रियरली ये एसोसिएट करती है विद द कंजेनिटल एनॉमली। 15% अदर कंजेनिटल एनॉमली होती हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील सेंटर में, फेलो के ओ से याद रखना है आपने, ये सेंटर ऑफ द एम्ब्लाइकस में होती है। इसमें प्रेजेंस ऑफ पेरिटोनियम, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और साथ में अम्बलाइकल कॉर्ड इंसर्टेड इन द कॉर्डल एरिया ऑफ द हर्नियल सैक। और ये क्या है, फीटोपैथी है। इसके कंटेंट में क्या आएगा, इंटेस्टाइन हो सकती है, लिवर हो सकता है, स्प्लीन होगी, कोलॉन होगा, या फिर ब्लैडर। ब्लैडर ओकेजनली होता है, और इसमें फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करता है विद द कंजेनिटल एनॉमली, मतलब ओम्फेलोसील के साथ साथ कोई और भी कंजेनिटल एनॉमली होगी, कितना, 40 to 80%। ये है इसकी पिक्चर, ओम्फेलोसील और गेस्ट्रोसिएसिस। अब देखो गेस्ट्रोसिएसिस जो है वो राइट साइड पे है, ओम्फेलोसील कहाँ है, बिल्कुल सेंटर से है, अम्बलाइकल रिंग डिफेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द जॉन्डिस प्रोराइटिस फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक, माइल्डली इक्ट्रिक स्क्लेरा, noted on examination. Investigation reveal ALP level of 1600, bilirubin कितना है 15, और ALT 75। मोस्ट प्रोबेबल काज क्या होगा इसमें, एक्स्ट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि ALP का लेवल देखो कितना जा रहा है, कंपोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन प्लाज्मा, कितना डिफरेंट, किस चीज का डिफरेंट होगा, 5% डेक्सट्रोज का। A patient present to emergency with in unconscious state. On examination, BP was not recordable, pulse steady, negative feedback of the aortic body, and carotid sinus increase. किसकी वजह से increase होगा, due to arterial pressure. arterial pressure में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से ये इंक्रीज करेगा। arterial supply to perineum, पेरिनियम में या लोअर पार्ट पे जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो कौन सी होती है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। और कौन सप्लाई करता है, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंफीरियर रेक्टल नहीं, नहीं इंटरनल पुडेंडल की तो ब्रांच ही इंफीरियर रेक्टल इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल, और इंटरनल पुडेंडल जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है। यार इंटरनल आईलिक की नहीं इंटरनल आइलिया की है। है। टू रिगार्डिंग फाइब्रोकार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइल प्रेस्क्राइबिंग ब्रोमोक्रिप्टिन अबाउट विच साइड इफेक्ट विल यू इन्फॉर्म द पेशेंट। जब आप ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं तो याद रखना, हम पेशेंट को पहले से ही बता देते हैं कि इसकी वजह से डिजीनेस होगी, आपको चक्कर आ सकते हैं। ट्यूबुलर ऑर्गन हैविंग लिम्फोइड टिश्यू
in mucosa and submucosa and having absorptive property. अब देखो lymphoid tissue in mucosa and submucosa और उसकी property क्या है, absorptive property है, तो ये क्या है हमारे पास, ileum है. Ileum is greater than appendix. Oxygen buffering function क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक से होगा. प्रेग्नेंट पेशेंट डेवलप वेसिकल ऑन द एब्डोमेन विच लेटर डेवलप इनटू बुला. She had similar lesion in the previous pregnancy. These lesion are more attributed to. अब देखो हर प्रेगनेंसी में ये वेसिकल्स बन रहे हैं ना, तो ये क्या है, पेम्फिगस गेस्टेशनैलिस, गेस्टेशन के दौरान में होते हैं, इसी वजह से पेम्फिगस गेस्टेशनल या गेस्टेशनैलिस. विच एंटीबायोटिक कैन बी यूज इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में आप क्या दे सकते हैं, सीफाड्रॉक्सिल दे सकते हैं. सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल फ्रॉम विच ट्राइंगल. तो कौन से ट्राइंगल से होगा, कैरोटिड ट्राइंगल से. ये ट्राइंगल आपकी बनी हुई है, ट्राइंगल में से कोई ना कोई एक आ जाता होता है बीसीक्यू. ट्राइंगल अच्छे से कर लेना. पोस्टीरियर पोस्ट गेंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, नॉरएपिनेफ्रिन. विच इज ट्रू रिगार्डिंग एक्सॉन. एक्सॉन क्या करता है, इम्पल्स कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ए से एक्सॉन, ए से अवे, अवे याद रखना, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. लेसर ओमेंटम अटैच ऑन राइट साइड विद, किसके साथ अटैच होगा, विद पोर्टा हिपेटिस. केस ऑफ अ पेशेंट विद इंक्रीज प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो बट नो आईजी फॉर्मेशन. तो ये क्या है हमारे पास, कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी. अब होती क्या है ये कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, देखो डिफेक्ट इन बी सेल डिफरेंशिएशन, काज अननोन इन मोस्ट केसेस. इसका कोई काज पता नहीं है, लेकिन कहाँ पे डिफेक्ट आता है, बी सेल की डिफरेंशिएशन में डिफेक्ट आता है. इन कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी में प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होता है, इन चाइल्डहुड बट यूजुअली डायग्नोस्ड आफ्टर प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के बाद ये डायग्नोस होता है. इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे ब्रोंकेक्टेसिस, लिम्फोमा, और साथ में क्या है हमारे पास, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन. और इसमें होता क्या है, डिक्रीज प्लाज्मा सेल और डिक्रीज इम्यूनोग्लोबिन. जब इम्यूनोग्लोबुलिन कम हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन होगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होता है कॉमन वेरिएबल में. और है कौन सी डिजीज, ये बी सेल का डिफेक्ट है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, पेशेंट took primaquine for the malaria and develop anemia with the Hens body and bite cell. अब देखो यहाँ पे Hens body भी बता दिया उन्होंने bite cell भी बता दिया. ये किस में होते हैं, G6P डेफिशिएंसी के अंदर होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास साइड इफेक्ट ऑफ द थायजाइड डायूरेटिक. थायजाइड डायूरेटिक का हमने केजी लक नुमोनिक पढ़ा था, बताएं क्या था. मैम उसमें जो है केजी लग में होता है हमारे पास हाइपोकैलीमिया होता है, उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोनी, जो है हाइपर 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 हाइपरकैलीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है. हाइपोकलीमिया होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया. पहला जो के अच्छा, है इसमें ना वो के छोटे लिखना छोटा है. है, बाकी सारे बड़े हैं. उसमें हाँ हाइपोकैलीमिया हो गया, उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, और केजी हो गया. उसके बाद एल से है तो वो हाइपर लिपिडीमिया हो गया. उसके बाद हमारे पास हाइपर यूरेसीमिया हो गया, और हाइपर हाइपर कैल्सीमिया हो गया. ठीक और है, बस पूरे यही हो है गए ना. केजी लक. हाँ. हम्म. विच वन ऑफ हम्म. द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड वाया मॉस्किटो बाइट. मॉस्किटो बाइट से कौन ट्रांसमिट होगा, येलो फीवर. एबनॉर्मल बेबिंस्की साइन लियन इन, किस में लियन है, इन द पायरामिड. A 6-year old girl present with the breast development and vaginal spotting, no pubertal hair development, ovarian mass. अब देखो यहाँ पे ovarian mass आ गया है जो किस साइड पे जा रहा है, ग्रेन्यूलोसा थीका सेल ट्यूमर की तरफ जा रहा है.
ग्रेन्युलोसा थिका सेल ट्यूमर क्या होता है? नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा एंड थिका सेल ऑफन प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन प्रेजेंट विद साइन ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सेस प्रायर टू प्यूबर्टी। क्या होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब अभी टाइम नहीं आया लेकिन क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो ये सारे सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव एज मेनोरेजिया और मेटोरेजिया। Postmenopausal, most common setting for the granulosa thicker cell tumor. Endometrial hyperplasia होगा with postmenopausal uterine bleeding. Malignant but minimal risk of metastasis. Metastasize नहीं करता लेकिन होता क्या है ये malignant. A patient is going to mechanical ventilator support due to sudden apneic spell and decrease saturation. Before ventilator support, what you must do. अभी वेंटिलेटर आपने नहीं चलाया लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है? आपने पेशेंट के अटेंडेंट को बताना है कि हम ये वेंटिलेटर क्यों लगा रहे हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट हम क्यों दे रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है और उसका यूज बताना है। मेजर स्टीरॉइड सिक्रीटेड बाय फीटल एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है हमारे पास? डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टिरोन। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस काज क्या काज करेगा? हाइपरकलीमिया। Encapsulated fiber lying deep in whole body which can feel vibration and pressure। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो वाइब्रेशन और प्रेशर को। डीप पड़े हुए हैं, जो डीप पड़े होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? पेंसिनियन कॉप्सल, जो कि अनियन शेप होते हैं, अनियन की तरह डीपली पड़े हैं, पेंसिनियन कॉप्सल। पस इन बाइल एंड एप्सिस कंटेन मोर। अब जो पस होती है, पस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? न्यूट्रोफिल होते हैं। डेंसिटी ऑफ द CSF की डेंसिटी कितनी है? 1.0005। अब यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, उन्होंने डेंसिटी की बात पूछी है। अगर वो कहते स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो कितना थी? 1.005। अब एक जीरो का फर्क है। डेंसिटी को यूं समझ लो, डेंस है, बहुत भारी है, तो इसमें 3 जीरो है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी सी हल्की है तो इस वजह से उसमें 2 जीरो है, 1.005 है इसमें। CSF pH कितने हैं? 7.33। स्ट्रक्चर डैमेज above द piriformis मसल, above piriformis है, तो above क्या गुजर रहा था हमारे पास? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड आर्टरी। तो यहाँ पे क्या आंसर है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। बाइकनकेव शेप ऑफ द RBC इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है जो कि मेंटेन करती है। अगर इसका डिफेक्ट आ जाए तो फिर कौन सी डिजीज होती है? हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस। गुड। ट्रू अबाउट हाइड्रोसील इज persistence persistent processes vaginalis। रिगार्डिंग फाइब्रिनोजन क्या काज करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है फाइब्रिनोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी? कौन सी ड्रग रखती है? मैनिटोल। और मैनिटोल कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी या कहाँ पे एक्ट कर रही थी? किडनी के कौन से पार्ट पे? पीसीटी पे। गुड। 56 मैं ईयर कब से बोल रही थी, कब से बोल रही थी और फिर देखा माइक ही नहीं ऑन। मैं आपका गिला दूर कर रही हूँ, आप कह रही थी ना कि सुनती नहीं है, तो इसी वजह से मैं साथ-साथ सुन भी रही हूँ। हाँ ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 56 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक वुमन प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ 7 मंथ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 6 ईयर बैक, एंडोमेट्रियम 15 mm इन साइज, काज। तो क्या काज होगा? अब देखो यहाँ पे है 56 ईयर, मतलब ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, हाइपरटेंसिव भी है और डायबिटिक भी है। पोस्ट मेनोपाजल अब उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है और जब एंडोमेट्रियम देखी तो उसकी थिकनेस भी इंक्रीज हुई हुई है, तो ये क्या होगा? एडिनोकार्सिनोमा होगा, एडिनोकार्सिनोमा। एक्टिन एंड माइक्रोविलाई आर, एक्टिन और माइक्रोविलाई दोनों क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ट्रू रिगार्डिंग मिड साइकिल वेजाइनल डिस्चार्ज, मिड साइकिल वेजाइनल डिस्चार्ज में क्या होता है? विस्कोसिटी इंक्रीज हुई हुई होती है। वो जो व्हाइटिश सा जो डिस्चार्ज आता है ना, इसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वोमेन विद द ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड विद, किसके साथ ट्रांसफ्यूज हो सकता है? O नेगेटिव। लिवर सिरोसिस पेशेंट विद द कोagulopathy ट्रांसफ्यूजन बिफोर सर्जरी शुड बी डन बाय विच फ्लूइड? तो कौन सा फ्लूइड आप देंगे उसमें?
FFP देंगे। FFP में होता क्या है? फैक्टर 9। गुड। Middle aged lady present with case of edema. There is previous history of sore throat 8 week back. She is most probably having. तो उसमें क्या होगा? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एडीमा है ना, और सोर थ्रोट की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास अ मैन विद द COPD वाज गिवन 100% ऑक्सीजन फॉर 24 आवर। मैंने कहा था जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन देंगे तो वो क्या काज करता है? न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स, और अंदर क्या होगा? डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट पोटेंट कार्सिनोजन फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के कार्सिनोमा में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कौन सा स्ट्रेन, कौन सा है इसका? 1618। गुड। ये आपका लास्ट जो अटेम्प्ट का पेपर था उसमें था, लास्ट से सेकंड लास्ट वाला जो था। बोन मैरो स्टेम सेल डिवीजन अकर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? कौन से हार्मोन की वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास GFR डिक्रीज व्हेन, कब डिक्रीज होगी? जब एफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन इंक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर। इंजरी causing hyper extension of the neck and damage to cervical cord, किस में होगा? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ अपर लिम्ब। ट्रेमर ऑन द वॉलेंट्री एक्टिविटी ड्यू टू लियनिन, किस में लियन होगा? सेरिबेलम। अच्छा, वो सेरिबेलम के जरा रिपीट करें, लियन की वजह से क्या क्या हो रहा था? उसकी वजह से हमारे पास वो जो सीक्वेंस है उसमें हाँ हाँ। हमारे पास है डिसडाइडोकाइनेसिया, हम्म। और उसके बाद इज ग्रेटर देन डिस आर्थ्रिया इज ग्रेटर देन निस्टैग्मस इज ग्रेटर देन डिस्मेट्रिया। गुड। कास ऑफ ऑटो इम्यून एनीमिया इन SLE किसकी वजह से होगा? एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन की वजह से। डेफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट काज, क्या काज करेगा? डिक्रीज लंग कंप्लायंस। 40-year-old लेडी प्रेजेंट विद द सडन पर्परा इन इन्वेस्टिगेशन रिवेल HB नॉर्मल, WBC काउंट नॉर्मल, प्लेटलेट है 1000 per milliliter फॉर ऑफ ब्लड, बोन मैरो इज नॉर्मल बट इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट नोटेड। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो, मेगा कैरियोसाइट किस में होते हैं? ITP के अंदर होते हैं। और मेनली जो ITP दिया होता है उसमें क्या होता है? वैक्सीनेशन की हिस्ट्री आपको दी होती है, या कोई बच्चा दिया होता है, उसके बाद मेगा कैरियोसाइट दिया होता है और प्लेटलेट काउंट का बताया होता है। थेरापी विद द गोनेडोट्रोफिन में रिजल्ट इन, किसमें क्या होगा? इसकी वजह से ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगी। A female came with complaint of vaginal bleeding after delivery at home. Her uterine tone is decrease. यूट्राइन टोन डिक्रीज है तो उसके लिए आप क्या देंगे? एर्गोमेट्रिन देते हैं ताकि यूट्राइन टोन इंक्रीज हो और ब्लीडिंग स्टॉप हो। all or none response in is the first seen at, किसमें मिलेगा आपको? एक्सॉन हिलॉक्स के अंदर मिलेगा। प्रेग्नेंट लेडी फास्टिंग ग्लूकोज 122 आफ्टर 1 hour ऑफ मील 198 आफ्टर 2 hour 194 डायग्नोसिस। तो ये क्या डायग्नोसिस है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये इन्होंने बताया हुआ है कि डायबिटीज में क्या कितना आ रहा है, प्री डायबिटिक में कितना है और नॉर्मल कितना होता है। एक दफा इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्रेटो मोटर कंट्रोल ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर इज थ्रू, किसकी वजह से होगा? वोलेंट्री मसल मूवमेंट एंड शिवरिंग। एम्ब्रियोनिक एज इज कैलकुलेटेड एट डे आफ्टर, कब से कब तक हम करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंबाइन इन, किस में कंबाइन होंगे? इन द गोल्जी। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन प्रेगनेंसी टिल, कब तक मेंटेन करता है? हमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 to 8 वीक में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉर्पस ल्यूटियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्राडायोल और मेंटेन क्या करता है? प्रेगनेंसी को फॉर द 8 to 10 वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा ये काम ले लेता है, सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्लस फीटल एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारे पास लिवर इंजाइम ALT AST रेज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से रेज होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डैमेज होने की वजह से। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो इनहिबिटरी कौन सा है? मैंने कहा था गाबा इटसेल्फ इज इनहिबिटरी।
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बीटा HCG कितना होता है? मोलिकुलर वेट इसका 36 to 40 किलो डेल्टॉन। इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। इसे अंडरलाइन करो, स्टार करो, जो भी करो, लेकिन ये याद रखना। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा है? सुपर ऑक्साइड। नीचे इन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि कौन सा पोटेंट है और कौन सा नहीं है। HOCl is greater than H2O2 is greater than सुपर ऑक्साइड। अगर यहाँ पे HOCl होता या फिर H2O2 होता, हम उसे प्रेफर करते। partial pressure of oxygen in the blood at which HB is 50% saturated। तो मैंने कहा था उसका जो दिया हो उसी के साथ आपने उसे फॉलो करना है। अब यहाँ पे 50% है तो इसका हाफ करो, कितना बनता है? 25। यहाँ पे ऑप्शन में 25 नहीं है, 26 दिया हुआ है, आपने उसे चूज करना है। अगर तो 100% हो तो 100%, अगर 75 और 50 हो तो इन दोनों का हाफ ऑफ कर देना है। अब एग्जैक्टली हाफ 35 बनता है 70 का, लेकिन यहाँ पे 40 और 50% में 25। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्प्रेड थ्रू ऑल एक्सेप्ट, किसकी वजह से? वस्कुलर रूट की वजह से नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? कौन से है? हंटिंगटन डिजीज। इससे सिर्फ आप वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी ना, उसी से याद रखो। ये इतने बड़े बड़े नोमोनिक्स ना करो, सिर्फ उस डायग्राम से करो, वो बहुत अच्छी है। 25-year-old male visited emergency with fever, headache, vomiting for the last 3 days. On examination, he has neck stiffness, particular rash. Which one of the following is most likely agent? तो agent कौन सा होगा? Neisseria meningitis. Female patient came with the primary infertility. Which factor will indicate ovulation? कैसे पता चलेगा ovulation हो गई है? Secretory endometrium. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद, किसके साथ कंटिन्यू करती है? विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 9-year-old चाइल्ड विद द कंजक्टिवाइटिस, पेप्यूल, रैश स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड द एयर। अब याद रखना, मीजल्स जो है ना, उसके हमेशा बिहाइंड द एयर स्टार्ट होते हैं। रैश स्प्रेडिंग टू द होल बॉडी इंक्लूडिंग ट्रंक, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज मीजल्स। यूरोजेनिटल ट्रायंगल नर्व ब्लॉक, नर्व इन्वॉल्व, तो कौन सी नर्व होगी? कहाँ पे? यूरोजेनिटल ट्रायंगल। नीचे कौन सी नर्व है हमारे पास? प्यूडेंटल नर्व है। जितने भी नीचे ऑर्गन है जो सप्लाई जा रही है ना, वो सारी प्यूडेंटल की वजह से ही जा रही है। एंटीबॉडी एच इज इन विच ब्लड ग्रुप? किस में होगा? OH ब्लड ग्रुप में। साइटोमेगेलो वायरस प्राइमरी रूट ऑफ स्प्रेड, कैसे स्प्रेड होता है? ट्रांसप्लेसेंटल टू फीटस। A child present with 8-day history of high-grade fever, severe headache, nausea, vomiting. On examination, hepatomegaly and splenomegaly found. Organism is confirmed by जिम्सा स्टेन। अब जिम्सा स्टेन किसके लिए हम यूज करते हैं? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के लिए जिम्सा स्टेन, इसे अंडरलाइन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 12-year-old Afghan boy came with the fever, night sweat. On examination, discharging sinus on the right side of the neck and cervical lymphadenopathy. No growth revealed on blood culture. Which next confirmatory test should be done? तो आपने क्या करना है? उसका lymph node biopsy करानी है। और ये केस किस चीज का है? टीबी का। नेक्स्ट है हमारे पास बॉय स्टैंडिंग आफ्टर लाइंग डाउन, बीपी इज नॉर्मलाइज्ड बाय, कैसे नॉर्मलाइज होगा? बैरो रिसेप्टर से, बड़ी जल्दी वाला रिस्पॉन्स। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अमाइलाइडोसिस, अमाइलाइडोसिस के अंदर क्या होता है? स्टेन पॉजिटिव विद कोंगो रेड स्टेन। कोंगो रेड याद रखना, हमेशा अमाइलाइडोसिस के लिए ही हम कराते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर exposed to hydrocarbon present with the low grade fever, weight loss and can cause। अच्छा देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो स्मोकर था कि नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने स्मोकिंग का जिक्र नहीं किया। अब आपने हाइड्रोकार्बन की तरफ जाना है। हाइड्रोकार्बन क्या काज करते हैं? ब्लैडर कार्सिनोमा। इफ मेंशन स्मोकर तो फिर आप क्या लिखते? फिर आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा लिखते। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन और फैक्टर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किसकी वजह से होगा? इनिशियल एडिमा होता है उसमें, कैपिलरी डैमेज होता है, अकर इन द ARDS एंड देन एडिमा सब्सिक्वेंटली। नॉन इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस इज सीन इन, किसमें मिलेगा? इम्यूनो कम्पिटेंट में। नॉन इन्वेसिव इन इम्यूनो कम्पिटेंट, अगर इन्वेसिव की बात होती तो वो किसमें मिलता? इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर यूज्ड इन द कैंसर रेडियोथेरापी, किसमें मिलेगी? एक्सरे में। पार्शियल एंड
सॉरी, पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई करते हैं इन दोनों को? फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेगी। कॉमन फीचर ऑफ ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन, ये दोनों क्या करते हैं? फास्फोराइलेज काइनेस एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होगा? फ्रॉम द प्लेटलेट। पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर आर, कौन से हैं? पोस्ट गेंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर एड्रीनर्जिक विद फ्यू एक्सेप्शन। डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू, किसकी वजह से कम होती है? ड्यू टू HPL। A patient present with the history of postcoital bleeding, weight loss on examination, fibril mass found on cervix, uterus and vagina normal. Next primary investigation, तो आगे आपने क्या कराना है? उसका cervical smear कराना है। Which structure lie in the base or floor of the suboccipital triangle? Base या floor के ऊपर क्या पड़ा है हमारे पास? Vertebral artery पड़ी हुई है। The antibody release against the previous exposed antigen, मैंने कहा था फर्स्ट एक्सपोजर पे कुछ नहीं होता, जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो हम क्या कहते हैं? जब मेहमान दूसरी दफा हमारे घर आते हैं हम कहते हैं जी जी आइए। ठीक है, तो जी जी से याद रखना है IgG। When there is second encounter with the same antigen after the primary response, there is a rapid antibody response. The lag period is typically 3 to 5 days to higher level than primary response. During secondary response, the amount of IgM produced is similar to that in the first content. अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले क्या चीज इंक्रीज करती है? फर्स्ट एक्सपोजर में IgG बढ़ेगा कि IgM? मैम पहले जो है वो आईजीएम एक्यूट, वैसे जो ओवरऑल होता है वो आईजीएम होता है, लेकिन जो इसमें अगर पूछे ना कि उसमें क्रॉस प्लेसेंटा को करती है फीटस में, वो आईजीजी होती है, गुड। और एक्यूट में आईजीएम होता जी से गेस्टेशनल है। हमने याद किया था। हाँ ठीक है, जी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास वायरस आर कार्सिनोजेनेसिस बाय बाय अल्ट्रेशन इन, किसमें अल्ट्रेशन करेंगे? इन द प्रोटोऑन्कोजीन। लेकिन अगर यहाँ पे होता प्रोटीन तो आप उसे प्रेफर करते, प्रोटीन इज ग्रेटर देन प्रोटोऑन्कोजीन। नेक्स्ट है हमारे पास 20-year-old young girl present with the progressive pallor, easy fatigability, lethargy. Her peripheral blood film show absolute lymphocytosis. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो absolute lymphocytosis, और that is more than 85% lymphocyte. The most likely diagnosis is, तो क्या है उसके अंदर? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL। एज देखो और साथ में ये लिम्फोसाइट्स देखो। नेवर, सॉरी, नर्व अराइज फ्रॉम एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ द पोन्स, कौन सी अराइज करेगी? एंट्रोलैटरल सरफेस से। ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल नर्व एंटीरियरली बिटवीन द पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। अच्छा इसकी ना एक पिक्चर है, मेरे ख्याल में जब आपको सर ने पढ़ाया होगा ये पूरा मेमोराइज कराया होगा। अगर वो पिक्चर आपको याद रहती है ना तो ये सारा क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके। फेशियल नर्व कहाँ से अराइज करती है? एंटीरियरली बिटवीन द पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। ट्राइजेमिनल नर्व एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन से निकलती है। ट्रोक्लियर नर्व कहाँ से निकलती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से। abducent nerve anteriorly in the groove between the lower border of the pons and medulla, और vestibulocochlear nerve anteriorly between the lower border of the pons और medulla से निकलती। duct of the parotid gland get blocked, the shrinkage of the gland occur due to process of, किसकी वजह से shrink होता है? due to apoptosis। अब apoptosis होता क्या है? इन्फ्लेमेशन होगी apoptosis के अंदर? नहीं। हाँ, एपोप्टोसिस में नहीं होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, प्रोग्राम सेल डेथ है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन सी है हमारे पास? एंडोमेट्रियल सेल, जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेल रिमूविंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, और वायरस इन्फेक्टेड सेल और न्यूप्लास्टिक सेल बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल। इन सब में क्या हो रहा होता है? एपोप्टोसिस हो रहा होता है। अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करें तो उसमें कौंसल मैन बॉडी, और ये टिपिकल फीचर है किसका? वायरल हेपेटाइटिस का। gland atrophy followed duct obliteration in the cystic fibrosis। अब cystic fibrosis बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट। रिसेसिव है यार, रिसेसिव है। जी ठीक। ग्रॉस बनी हुई थी, वहां पे पर्स पड़ा था।
8% blood lost in the 30 minute. BP remain normal. Which of the following lost maximum amount of blood? Maximum amount of blood कहाँ से loss होता है? आपकी vein से loss होता है. Para 2 amniotic since 6 months, but not pregnant. Although she noticed milk coming from her nipple sometime, she become anxious about birth accident, and she could not notice it coming from her side. She went to optometrist, who told her that she has bitemporal hemianopia. What lab finding uh, would most likely be present in this patient? तो क्या हुआ होगा उसमें? हाइपरप्रोलेक्टिनोमा. Male notice change in the shoe size recently. Doctor noticed prognathis bony abnormality. What hormone is responsible? अब अचानक से उसके शू का साइज बड़ा हो गया है तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन की वजह से. ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड सोमेटोस्टेटिन. नेक्स्ट है हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपने. क्या है? इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है. कार्डिक आउटपुट का फार्मूला पुट करना है, उसके बाद आपने स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हार्ट रेट बाय कार्डिक आउटपुट. तो वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा. देयर आर टू ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट वोमेन, 100 वर्किंग और 110 जो है वो हाउस वाइव्स हैं. 40 वर्किंग वोमेन हैड लो बर्थ वेट बेबी वाइल 21 हैड लो बर्थ वेट बेबी. और कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क. अब रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला क्या है? ए ओवर ए प्लस बी, सी ओवर सी प्लस डी. आपने इन्हें जो है उसमें लिखना है टेबल में, और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है. आपका आंसर 2.1 आएगा. नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर पास रूज एक पेशेंट जी. टेबल ये अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट है इंक्रीज TSH, डिक्रीज T3 एंड डिक्रीज T4. तो मैंने कहा था T3 T4 से याद रखना. अब ये दोनों कम है तो ये हाइपर है कि हाइपो है? हाइपो. हाइपो. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? लिवोथायरॉक्सिन देंगे. विच ऑफ दीज मसल इज पार्ट ऑफ पेल्विक डायफ्राम? कौन इसका पार्ट है? प्यूबोरेक्टालिस. एंटीरियर फाइबर लिवेटर, प्रोस्टेट और स्फिंक्टर वेजिनाई. और इंटरमीडिएट फाइबर कौन बनाता है? प्यूबोरेक्टालिस एंड प्यूबोकॉक्सीजियस. और पोस्टीरियर फाइबर कौन बनाता है हमारे पास? इलियोकॉक्सीजियस. अब यहाँ पे प्यूबोकॉक्सीजियस था नहीं, हमने इसी वजह से प्यूबोरेक्टालिस को चूज किया. अगर प्यूबोकॉक्सीजियस होता तो हम उसे प्रेफर करते. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपाइल थायोरेसिल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज इनहिबिटिंग ऑक्सीडेंट ऑफ किसका? आयोडाइड. Diastolic blood pressure is distributed normally in the group of the lady teacher. Mean was 80 mmHg and standard deviation is 10. Approximately what percentage of teacher have diastolic blood pressure of 70 mmHg or greater? तो ये कैलकुलेशन की हुई है, अगर किसी ने करनी है तो ये कर लेना, वरना आंसर देख लो. नेक्स्ट है हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम लाइन. किसे लाइन कहती है? यूट्राइन ट्यूब्स को. Surface of the ovary is lined by. कौन लाइन करता है? Simple cuboidal epithelium. On the surface of ovary is an epithelial covering, misleading, called germinal epithelium, which is continuation of peritoneum. Pregnant patient has jaundice. She was anxious and read about the virus that dangerous of occurring in pregnancy. What virus is this? तो डेंजरस या डेडली या फिर लीथल इन प्रेगनेंसी कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई. मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी कौन सा होता है? मैम ओवरऑल जो है ना वो हेपेटाइटिस ए होता है, लेकिन अगर रिमोट एरिया की बात करें या फिर लीथल की बात करें तो हेपेटाइटिस ई होता है. गुड. नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट. ये इसे क्या कहते हैं? सिंगोल्ट्रोसिस. उसमें क्या हो रहा है? कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज. अब इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है हमारे पास सिंकोल्ट्रोसिस और सिम्फिसिस के दरमियान. आर्टिकुलर कार्टिलेज इज हाइलाइन कार्टिलेज इन नेचर. इमूवेबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और cartilage are ossified after a period of growth, present in the growing end of bone.
जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। सिम्फिसिस में क्या है, हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज होता है, बट इन बिटवीन देम देयर इज अ लेयर ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज, इट अलाउ लिटिल मूवमेंट। यूजुअली ये परमानेंट होते हैं और इसमें ऑसिफिकेशन कोई नहीं होती। ऑल आर प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ द बॉडी। और इन्होंने एग्जांपल क्या दी हुई है हमें, प्यूबिक सिम्फिसिस जॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, उसमें क्या कौन से होते हैं, सिम्फिसिस होते हैं। 40-year-old lady having mild dysplasia on pap smear, most likely etiology। etiology क्या है हमारे पास, human papilloma virus। Pregnant lady has history of fits। You give MgSO4, she developed respiratory depression। MgSO4 वैसे काज करती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जब ये एक्सेस में होती है। अब आपने इसका एंटीडोट देना है। इसका एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। लेकिन एक जगह पे एक और सिनेरियो है, वहां पे कैल्शियम ग्लूकोनेट आपका सिनेरियो में नहीं दिया हुआ, तो वहां पे कैल्शियम पता नहीं क्या था, समथिंग को वो दिया हुआ था, तो हमने वो चूज किया था। खैर फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब ऊपर 5% कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दिया हुआ है, तो वो नहीं चूज करना आपने। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द patient indicate magnesium toxicity, which is managed by 10% calcium gluconate, IV hydration, respiratory and cardiac support. The heat produced in excess of the resting heat during contraction is called, ये definition है किसकी, initial heat की। initial heat क्या है, heat produced in excess of resting heat during contraction। activation heat कौन सी होती है, heat that muscle produce when it is contracted। और shortening heat कौन सी है, due to some change in the structure of the muscle during shortening, proportionate in amount of distance muscle shortens। उसके बाद है रिकवरी हीट। रिकवरी हीट कौन सी होती है, जब हीट प्रोड्यूस होती है इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग हीट फॉलोइंग contraction continue for as long as 30 minutes, heat liberated by metabolic process that restore the muscle to its pre-contraction state approximately equal to the initial heat। Heat produced during recovery is equal to the heat produced during contraction। मतलब रिकवरी फेज में और कंट्रेक्शन फेज में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो दोनों इक्वल होती है। रिलैक्सेशन हीट, रिलैक्सेशन हीट कौन सी होती है, जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है जब एक मसल कंट्रैक्ट कर रहा होता है आइसोटोनिकली, इज रीस्टोर टू द प्रीवियस लेंथ इन एडिशन टू रिकवरी हीट। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोनेफ्रिक डक्ट डिवेलप इनटू, किसमें डिवेलप होगी, इनटू डक्टस डेफरेंस। अब डेरिवेटिव ऑफ मीसोनेफ्रिक डक्ट कौन कौन से, एपिडिडमस है, डक्ट ऑफ एपिडिडमस, डक्ट ऑफ डेफरेंस, यूरेटर, पेल्विस, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कैलिसिस और इजैकुलेटरी डक्ट एंड सेमिनल ग्लैंड। इसे हमने तो याद किया था सीड निमोनिक से, SEED। साथ में लिख लो, इन हाइपोक्सीमिया व्हाट विल इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड में क्या चीज इंक्रीज होगा, लैक्टिक एसिड। रिगार्डिंग इंसुलिन्स एक्शन ऑन द एडिपोसाइट्स, इट्स एक्टिवेट, ये किसे एक्टिवेट करेगा, प्रोमोट करता है लिपोप्रोटीन लाइपेस को। अ यंग वुमन हैविंग लो एस्ट्रोजन वाइल इंक्रीज FSH, इसमें क्या होगा, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, क्योंकि ईस्ट्रोजन लो है। ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, इसने क्या करना होता है, मैम जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं बढ़ाता। हाँ जी, Patient brought to emergency with altered level of the consciousness and complain of abdominal pain, serum glucose is 500, what will be increased, तो क्या increase होगा, urinary output। pH 7.32, PCO2 is 54, HCO3 is 24। अब pH नॉर्मल कितना होता है, 7.35 to 7.45। अब ये क्या है, एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है, एसिडोस PCO2 नॉर्मल कितना है, 35 to 45। अब ये बढ़ा हुआ है तो फिर किस साइड पे जा रहा है, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी है। लेकिन अगर मैं खाली आपको 54 वैल्यू देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो बताओ ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है कि अल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है,
एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, गुड। HCO3 नॉर्मल कितना होता है? 22 to 26। अब ये 24 है, मतलब नॉर्मल है विद नॉर्मल इनाइन गैप, तो ये क्या है हमारे पास? पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एन अनइक्वल इक्विवोकल फीचर ऑफ द मैलिग्नेंसी इज, क्या है? मेटास्टेसिस। इसमें होता क्या क्या है? सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म है, न्यूमरस माइटोटिक फिगर, lymphocyte प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन एट द एज ऑफ द ट्यूमर आर द फीचर कॉमन टू द बिनाइन एज वेल एज मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंसी में क्या होता है? आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच होती है। एनाइन गैप डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे एनाइन गैप को? अनमेयर्ड केटाइन एंड अनमेयर्ड एनाइन। The anion gap, which is only diagnostic concept, is difference between unmeasured anion and unmeasured cation. जितने भी पॉजिटिव वाले चार्ज हैं उन्हें अलहदा कर लो, नेगेटिव वालों को अलहदा कर दो और इन्हें आपस में से माइनस कर दो, तो वो आपका एनाइन गैप आ जाता है। प्लाज्मा नॉर्मल एनाइन गैप उन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेट करके। इंटरकोस्टल मसल आर सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई करता है? वेंट्रल रेमाई ऑफ फर्स्ट टू थोरेसिक स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन बेस्ट हेल्प, सॉरी, विच मॉलिक्यूल बेस्ट हेल्प इन ट्रांजिएंट एडहियन। ट्रांजिएंट के एस को जो है ना आप प्रोमिनेंट कर लो, एस से याद रखना सिलेक्टिन। ट्रांजिएंट एडहियन सिलेक्टिन। और अगर फिर्म एडहियन की बात करें तो एफ के बाद देखो आई आ रहा है, तो आई को बड़ा कर लो, आई से इंटेग्रिन। ट्रांजिएंट का एस बड़ा कर लो और फिर्म का आई बड़ा कर लो। फार्मर working continuously on the hot sunny day collapse, he is having temperature 99, cold coming skin, sweating profusely। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है, sweating profusely। अगर स्वेटिंग हो रही है तो ये हीट एग्जॉशन है, लेकिन अगर स्वेटिंग ना होती तो ये हीट स्ट्रोक बन जाता। एब्सेंस ऑफ द स्वेटिंग विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलैक्टिन इज प्रेजेंट इन प्रेगनेंसी बट वोमेन डज नॉट लैक्टेट ड्यू टू, किसकी वजह से लैक्टेट नहीं करती? ड्यू टू ईस्ट्रोजन। प्राइमोर्डियल जर्म सेल सेटल इन गोनेड फ्रॉम, कहाँ से सेटल होता है? फ्रॉम द वॉल ऑफ द योक सैक। प्री इक्लेम्सिक पेशेंट इन ओटी फॉर द इमरजेंसी LSCS और हर बीपी इज 190। अब देखो बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपने क्या देना? उसे हाइड्रेलाजीन देना है। ग्रेविडा 4 हैज ऑलरेडी अ डाउन सिंड्रोम child. She is now 12 week pregnant and anxious about outcome of the pregnancy. Down syndrome, the investigation, अब आपने क्या करना है उसके लिए? इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल आप टेस्ट कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नक्कल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं, साथ में बीटा HCG है, पैप ए है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? नक्कल ट्रांसलूसेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास इलोंगेटेड एयरवे हैविंग एल्वियोलाई डेंसली along with them, क्या होगा? alveolar duct. Woman is delivering a breech baby. The obstetrician decide that it is best to perform a mediolateral episiotomy. Which of the following structures should obstetrician avoid incising? तो किस चीज को उन्होंने नहीं काटना? लिवेटर एनाई मसल को। Patient has vaccine against diphtheria 2 week back, now present with the joint pain, fever, rash, hypersensitivity reaction, कौन सा होगा ये? थेरिया 2, सॉरी थेरिया 3 के नाम से मैंने आपको याद कराया हुआ है। तो 2 वीक के बाद हुआ है तो कौन से टाइप की एलर्जी होगी? ये टाइप 3 सीरम सिकनेस है ये। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। अब कोबाल्ट में जल्दी से वर्ड गिनो, कितने हैं? 6। 6, लेकिन आपने इसमें एक और ऐड करना है, तो ये टोटल कितना होगा? 7 ईयर। Cobalt 60 is used for radiotherapy. The half life डॉक्टर is रोज, इधर 7 तो year. 5 ये, इधर तो 5 दिया हुआ है। ओहो शिट, एक नफी एक करना माइनस है, करना एक नफी करना है, एक नफी करना है। 7 नहीं, 5 ईयर, 5 ईयर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिवर इरेटा तो बट। नहीं है? जी ये पिंक का इरेटा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इसका इरेटा नहीं है, मैं बोली हूँ। ओके ओके। हाँ, 5 ईयर है। एक आपने माइनस करना है, मैंने सब वो करा दिया, जमा करा दिया आपको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इन लिवर व्हाट डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द वेंट्रल फोरगट। अब वेंट्रल फोरगट के एंडोडर्म से क्या बनेगा? हमारे पास हिपेटोसाइट बनेगा। नेक्स्ट है रेक्टस हीथ बिटवीन अम्ब्लाइकस एंड कोस्टल प्रोसेस,
External oblique and anterior part of the internal oblique are joined anteriorly. Above rectus sheath है. अगर बिलो रेक्टस शीथ होता तो सारे फाइबर जो है उसके एंटीरियरली पास करते हैं और पोस्टीरियरली सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्सैलिस फेशिया पड़ा होता है. ये डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है. नेक्स्ट है हमारे पास मदर ब्रिंग हर 9-year-old डॉटर विद द कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड एक्सर्शन ऑन द एक्सरसाइज. लैब डिक्रीज HB ऑन हीमोग्लोबिन और इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्रीज HbS और डिक्रीज है हमारे पास HbA. HbF is 4.2%. पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रदर. काज ऑफ एनीमिया इज ड्यू टू. अब देखो उन्होंने खुद ही बता दिया फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है तो क्या होगा उसमें HbS पॉलीमराइजेशन काज RBC इंजरी. मोस्ट किस चीज का सिनेरियो है वैसे ये? सिकल सेल. गुड. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ IgM इज. IgM का क्या फीचर है? फर्स्ट टू राइज इन द इन्फेक्शन. ये अभी आप लोगों ने खुद ही बताया था मुझे. डेप्सोन गिवन टू द लेडी फॉर द एरेथीमा नोडोजम बाय डर्मेटोलॉजिस्ट. नाउ शी हैज डिक्रीज HB. पेरिफेरल स्मीयर शो एबनॉर्मल स्मॉल इरेगुलर सेल. तो इसमें क्या होगा हमारे पास? डेप्सोन दिया है ना उन्होंने. G6PD डेफिशिएंसी. Amniotic fluid embolism can occur during prolonged labor, delivery or postpartum. Cell having cell membrane, a receptor for IgE and having basophilic granule containing histamine and serotonin. तो कौन से होंगे? basophil. Which of the following is most characteristic of granuloma? Is epithelioid cell. After tissue injury, blood clotting occur due to किसकी वजह से होगी? Due to contact of the blood with collagen. Type A personality. Which of the following is most important cause of coronary artery disease? तो क्या होगा उसमें most important cause? Physiological reaction to the stress. Pulp of elderly people are less sensitive to thermal stimuli because क्यों? क्योंकि pulp are calcified and stimulus does not reach to the receptor. अब आपकी अम्मियां कहें कि हम जब रोटी पकाते हैं तो हमारे तो हाथ नहीं जलते, आपके क्यों जलते हैं? तो बता देना कि आपके पल्प्स पे ना कैल्सिफिकेशन हो चुकी है. भागने का तरीका. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट. न्यूट्रोफिल collected from the peripheral blood and are analyzed by burst of the oxygen consumption. This respiratory burst is the essential step for which of the following event in the acute inflammatory response. So क्या होगा? Generation of microbicidal activity. Primigravida in the labor not delivering. Senior obstetrician examine her per vaginally and noted prominent ischial spine, narrow suprapubic angle. Her finger could not reach the sacral promontory. What is the best term to define the condition? तो ये कौन सी टाइप की पेल्विस होगी? एंड्रॉइड मेल टाइप पेल्विस है. नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग वेन ओपन डायरेक्टली इनटू द चेंबर ऑफ द हार्ट, चीफली इनटू एट्रिया. तो किस में होगा? वेना कॉर्डिस मिनिमी. ये जब मैंने आपको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कराया था उसमें बताया था. वेना कॉर्डिया मिनिमी आर वेरी स्मॉल वेन in the wall of all four chamber of the heart, open directly into the respective chamber and are most frequent in the right atrium. Increase in right atrial pressure lead to which is the important mechanism by atria. क्या होगा? Increase ANP release. A boy had injury in the thigh 8 to 10 month back. Now he developed pain at the same time. Surgeon decided to incise and found pus and bony piece. What process would you name that has occurred in this patient? तो क्या हुआ होगा उसमें? Metaplasia. Myositis ossificans is uncommon exuberant repair reaction following soft tissue trauma in the muscle in which there is metaplastic bone formation. Next, a man brought in emergency complaint of headache, vomiting, back pain. Which of the following fluid has changed that occur in this condition? तो कौन सा fluid change हुआ? Extracellular fluid. Therapeutic dose of drug for a particular condition is determined by. अब therapeutic dose की बात की गई है तो वो कौन determine करेगा? Dose is potency. इसका निमोनिक क्या बताया था मैंने आपको?
मैम इसका है एक निमोनिक वो ना मुझे कभी याद नहीं होता और ना वो DP is मुझे समझ आता है। DP is DP is विंडो रेंज, हाँ जी, D से डोज, ये मुझे P से पोटेंसी। थेराप्यूटिक डोज की बात करें तो पोटेंसी, विंडो की बात जी करें तो उसके लिए क्या था, रेंज। रेंज और ठीक है। डेस्मोसोम आर मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं, साइटोकेराटिन, कैडेरिन या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओनली हेलमिंथ दैट स्प्रेड वाया मॉस्किटो बाइट, कौन सा हेलमिंथिक इन्फेक्शन, फिलेरिएसिस। पल्मोनरी सिम्टम आर प्रेजेंट इन विच डिजीज, कौन सी डिजीज में होगा, एस्केरिएसिस में। नेक्स्ट है फॉर मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन इट शुड बी largely hydrophobic. Dysregulation of C mice expression result from translocation of gene occur in, किस में होगा, in Burkitt lymphoma. Post ganglionic neuron influx of cation occur through influx किसकी वजह से होगा, ligand gated ion channel की वजह से। डिफरेंस बिटवीन टू मीन ऑफ टू ग्रुप, मैंने कहा था टी से टू और टी टेस्ट याद रखना। टी टेस्ट चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू। अगर एनोवा टेस्ट की बात करें तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, ए नो वा, तो ये 3 का डिफरेंस मालूम करने के लिए। काई स्केयर के लिए 2/2 टेबल है और इसमें सी से काई स्केयर, सी से कैटेगोरिकल डाटा किया है हमने, दैट इज ग्रेटर देन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। हाईएस्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग लोकल एनेस्थीसिया, हाईएस्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी है, लोकल एनेस्थीसिया में प्राइलोकेन की। एक्यूट मायोकार्डियल चेंज ऑन ईसीजी, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी उसमें। एमआई हम यूं ही डायग्नोस करते हैं ना, ईसीजी किया उसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखी। एटोपिक एस्थमा ब्लड पिक्चर विल शो, क्या शो करेगी, इयोसिनोफिल। एस्थमा में एलर्जी होती है ना, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कौन से सेल रेस करते हैं, इयोसिनोफिल। इसके अलावा इयोसिनोफिल किसके इन्फेक्शन की वजह से रेस्ट होते हैं, एक नेजल पॉलिप होता है और उसके अलावा एलर्जी में हाँ एक हेलमेंथिक इन्फेक्शन में। और पैरासिटिक में। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इन एशिया। एशिया में मोस्ट कॉमन टाइप क्या है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए। टेम्पोरेलिस मसल इंसर्शन, कहाँ पे इंसर्ट होगा, ऑन कोरोनाइड ऑफ मैंडिबल। सबमेंडिबुलर एंड सबमेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज इन, किस में इनलार्ज होते हैं, इन द लिप कार्सिनोमा दैट इज ग्रेटर देन कार्सिनोमा ऑफ द टंग। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर 70 किलोग्राम मेल ड्यूरिंग सर्जरी कितना होती है हमारे पास, 250। Newborn baby with the failure of cranial and of formation of the skull vault and brain tissue exposed with the history of reduced amniotic fluid during pregnancy is most likely having, तो उसमें क्या होगा, anencephaly. Female present with the lethargy, increased skin pigmentation on examination, mild jaundice, discoloration of the skin, enlarged spleen. अब यहाँ पे नोट करो, enlarged skin है और discoloration of the skin, और साथ में क्या है हमारे पास, MCV 55 देखो कितना कम है, नॉर्मल कितना होता है 80 to 100 है। अब फेरेटिन लेवल देखो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपने ट्रीटमेंट, ये है किस चीज का सिनेरियो, मैम ये थैलेसीमिया का है ना, आयरन ओवरडोज हुई हुई हाँ है गुड, तो उसमें हम आयरन ओवरडोज देंगे हो गई। अब आपने क्या देना है, डिफ्रॉक्सामिन देना है। डेफ्रॉक्सामिन, आयरन Next है, चिलेटिंग एजेंट। हाँ नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, क्या है, सब अरेक्नॉइड ड्यूरिंग बायलैटरल पेराइटल थायराइडेक्टमी, सॉरी पेराइटल कह रही हूँ, partial thyroidectomy, recurrent laryngeal nerve is ligated in order to visualize the vocal cord median position में। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड सर्जरी इज मैंडेटरी, विच एनेस्थेटिक एजेंट कैन बी यूज, तो कौन सी क्या देंगे हम उसे, हीमोडायनेमिकली, क्योंकि वो अनस्टेबल है तो अब उसका ऑपरेट किस में करेंगे, केटामीन में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द अनकॉन्शियस स्टेट विद द हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी, ऑन एग्जामिनेशन बीपी 165/95, पल्स 105 है, शैलो ब्रीदिंग के साथ है।
दिस कैन लीड टू, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। HIV पॉजिटिव एंड नेगेटिव पेशेंट वैल्यू, पुअर रिकॉल है इसका, इसे छोड़ ही दो, याद करना है तो बस ऐसे ही कर लो, लेकिन इसका कोई पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। क्लास नाइफ रिफ्लेक्स इज एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ, किसका रिस्पॉन्स है, गोल्जी टेंडन का। AFB is resistant and non-capsulated due to, किसकी वजह से, cell wall composition. Insulin cause entry of glucose through skeletal muscle by GLUT4. Brain blood brain barrier impermeable to, impermeable किसके लिए होगा, to protein. Exercise tolerant test best determined by, कौन determine करता है, by decreased pH and lactic acidosis. Young man having accidental cut to the femoral artery, his management is delayed, he is in shock, least likely organism damage, organ damage. अब देखो उन्होंने क्या कहा, least likely, most commonly नहीं, least likely, तो सबसे कम क्या डैमेज होगा, GIT इंटेस्टाइन। अगर इसमें सीक्वेंस की बात करें तो स्केलेटल मसल इज ग्रेटर देन लीवर इज ग्रेटर देन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर कैंसर, क्या है, टू डायग्नोज डिजीज इन अर्ली स्टेज। रिगार्डिंग रेफरल सिस्टम, टू वे कम्युनिकेशन है ये बिटवीन द हेल्थ सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या, यही जो आप 1122 रेस्क्यू वाला सिस्टम जो आपका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम डिवेलप फ्रॉम, कहाँ से डिवेलप होगा, फ्रॉम द मीजोडम एंड द न्यूरल क्रस्ट। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लो। GIT एपिथेलियम रीजनरेट आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद रीजनरेट होती है, 5 to 7 डे। अब लीवर कितने टाइम के बाद रीजनरेट होना शुरू हो जाता है अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट करते हो, 14 days. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट इज डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द ट्यूबलेस स्ट्रक्चर इन इट्स एंटीरियो सुपीरियर पोर्शन, कौन सी होगी, मीजोसेल्पिंग्स। डिस्टेंस ऑफ द पेल्विक पार्ट ऑफ द सेक्रम टू द अपर पार्ट ऑफ द सिम्फिसिस प्यूबिस इज, तो ये क्या है, ये मैंने आपको बल्कि यहाँ पे पिक्चर मजीद शो की हुई है। ट्रू कॉन्जुगेट, अब देखो ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ट्रू देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेट देखो वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और डायगोनल देखो कहाँ जा रहा है, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, डायगोनल होता है ना, 12 होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स इन द सुपीरियर रेक्टम इज कैरीड बाय, किसकी वजह से होगा, बाय पैरासिम्पैथेटिक एफरेंट। नॉर एपिनेफ्रिन एक्शन इंक्रीज कंस्ट्रिक्शन ऑफ, किसकी कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर की। मोस्ट ड्रग टेकन बाय ओरल रूट इन ऑर्डर टू convert them into their active metabolite. Umbilical vesicle give rise to, क्या राइज करेगा, GIT और urinary system. Parallel arrangement of the lymph node of the breast, apical lymph node है ये। नेक्स्ट है हमारे पास which organ is important for the initiation of labor, initiation of labor के लिए fetus का ACTH जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज यूज टू मॉनिटर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके क्या मॉनिटर करेंगे आप, वारफरीन। नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द हिमाचूरिया, नाइट स्वेट, देयर इज नो फीवर, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस विल मेक इज, तो क्या होगा, देखो उनने क्या कहा है, हिमाचूरिया है, नाइट स्वेट है, लेकिन कोई फीवर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसे टीबी है, कौन सी टीबी, रीनल टीबी, हिमाचूरिया की वजह से। क्रोमोसोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एट विच स्टेज, कौन से स्टेज में नजर आएगा, प्रो फेज के अंदर। प्रो बंदा जो होता है ना वो प्रोमिनेंट होता है, नजर आना शुरू होता है, यूं याद रखो इन प्रो फेज। वैसे ये सारे फेजेस मैंने आपको कराए हुए हैं। रेडियोथेरापी कौन से फेज को डैमेज करती है, ये भी मैंने आपको पहले ही करा दिया था। रेडियोथेरापी डैमेज सेल मोस्ट लाइकली इन विच फेज, कौन से फेज में, G2 एक्टिव माइटोसिस के अंदर। कफ रिफ्लेक्स एफरेंट नर्व इन्वॉल्व, कौन सी होगी, वेगस नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास मैन वर्किंग हैविंग प्रोफ्यूज वॉमिटिंग लीडिंग टू वाटर लॉस, विच मेटाबोलाइट विल हेल्प, तो कौन सा मेटाबोलाइट हेल्प करेगा, सोडियम। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर दैट अपीयर जस्ट बिफोर बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिफोर बर्थ कहाँ पे नजर आता है, डिस्टल एंड ऑफ फीमर में। मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, तो इसका हमने वो किया हुआ है, निमोनिक किया हुआ है, लड़काना सुई गैस कंपनी। लड़काना से याद रखना है आपने, लिम्फ नोड।
is greater than seminoma, is greater than glioma, is greater than craniopharyngioma. नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होता है? फ्रॉम द मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म. ट्रू अबाउट यूक्रोमाटिन. यूक्रोमाटिन लाइटली कंडेंस्ड, थिन और लॉन्ग क्रोमाटिन है. डाइकमरोल, डाइकमरोल में क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज हो जाता है क्लॉटिंग टाइम. नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल केम टू ओपीडी विद प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, शी मे हैव. तो उसमें क्या होगा? हिट्रोजिनस वेजाइनल डिस्चार्ज होगा. अब नीचे आपको बताया हुआ है उन्होंने, ट्रेकोमोनास वेजाइनलिस के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में और कैंडाइडा में. टीबी में क्या होता है हमारे पास? पेयर शेप्ड है, फाउल स्मेलिंग, ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा, प्रूराइटस होगा, स्ट्रॉबेरी लाइक सर्विक्स होगी. लेफ्ट फाइंडिंग के ऊपर हमें मोटाइल पेयर शेप ट्रिकोमोनास मिलेगा. पीएच ग्रेटर देन 4.5 होती है. ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया था, ये टीवी दोनों पार्टनर बैठ के देखते हैं तो उसमें मेट्रोनाइडाजोल हम दोनों को देंगे या फिर क्लिंडामाइसिन देंगे. बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में कोई इन्फ्लेमेटरी थिन, नो इन्फ्लेमेशन होगी उसमें, थिन वाइट डिस्चार्ज होगा और फिशी ऑर्डर होता है उसमें. लैब फाइंडिंग में क्लू क्या है आपके पास? पीएच ग्रेटर देन 4.5 होता है और केओएच विप टेस्ट जो है वो आपका पॉजिटिव है और इसमें आप सिर्फ बीवी को ट्रीटमेंट देते हैं. कैंडाइडा के अंदर इन्फ्लेमेशन थिक और वाइट कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज होगा और इसमें क्या होता है हमारे पास? लैब फाइंडिंग में सूडो हाइफी मिलेगा. पीएच जो है इसकी नॉर्मल होती है और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एंटी फंगल दे रहे होते हैं आप, एजोल वगैरह. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 बार. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन बॉडी किसमें होगा? ड्राउनिंग में. सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी पासिस थ्रू, कहाँ से पास करती है? थ्रू फेमरल शीथ. Young man having accidental cut to the femoral artery, his management is delayed, he is in shock, least likely. अब फिर गौर से देखो उन्होंने least likely पूछा है, most likely नहीं, least likely. क्या है हमारे पास? skeletal muscle. True regarding phrenic nerve. Phrenic nerve में when irritated, pain felt at the tip of the shoulder.